अंधेरी के राजा के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। यानी कि अगर आप अंधेरी के राजा के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ नियम है, कुछ ड्रेस कोड लागू हुए हैं, उनका पालन करना होगा। देखिए, अंधेरी के राजा मंडल में गणेश भक्तों के लिए एक ड्रेस कोड लागू कर दिया है। यानी कि हाफ पैंट और मिनी स्कर्ट पहनकर भक्त गणपति बप्पा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ड्रेस कोड बताने वाला बोर्ड मंडप के बाहर और अंदर लगाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की ड्रेस की अनुमति नहीं है। और किस प्रकार की अनुमति है ये तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि पंडाल में दर्शन करने आने वालों से किसी भी प्रकार का धन या चढ़ावा नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नारियल चढ़ाने की अनुमति है। देखिए, अगर आप भी अंधेरी के राजा का दर्शन करना चाहते हैं तो उसके पहले से ही ये ड्रेस कोड लागू कर दिया है। यानी कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ये ड्रेस कोड लागू हुआ है। दोनों हाफ पैंट या स्कर्ट कोई भी नहीं पहनकर एंटर कर सकता है। और इस बप्पा के दर्शन करने के लिए कोई भी चढ़ावा या धनराशि नहीं चढ़ाया जा सकेगा, सिर्फ नारियल चढ़ाने की अनुमति है। देखिए, मुंबई में भक्त 19 सितंबर से होने वाले 10 दिवसीय गणपति उत्सव मनाने की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के आगमन में अब बस एक दिन बचे हैं और बप्पा के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। जगह जगह मंडप सजाए जा रहे हैं। मंडप अलग अलग थीम से सजाए हैं। कुछ जगहों पर चंद्रयान सोलर मिशन का भी जिक्र किया गया है और कई जगहों पर ये फोर्ट बनाए जा रहे हैं, बादल बनाए जा रहे हैं, पहाड़ बनाए जा रहे हैं। लेकिन गणेशोत्सव को देखते हुए मुंबई के अंधेरी में ये विशेष व्यवस्था की गई है और गणेश मंडलों में सभी सुरक्षा सावधानियां बरती जा रही है। कुछ जगहों पर भक्तों के लिए ये नियमावली तैयार की गई है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस भी कराया है। और इस साल भी प्रसिद्ध फेमस अंधेरी के राजा यानी कि अंधेरी का राजा गणपति मंडल ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। कोई भी छोटे कपड़े पहनकर दर्शन नहीं कर सकता है। इस साल अंधेरी के राजा की स्थापना को 58 साल पूरे हो गए। देखिए, जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें लुंगी और फुल पैंट पहनकर आने के लिए अनुमति दी गई। हाफ पैंट या स्कर्ट पहनकर आएंगे तो मंडप में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। मंडल की ओर से हाफ पैंट और स्कर्ट पहनकर आने वाले महिला और पुरुष को लुंगी और फुल पैंट दिया जाएगा, जिसे पहनकर वो बप्पा के दर्शन कर सकेंगे। मंडल द्वारा ये नियम 15 वर्षों से लागू किया गया है। और आपको बताते चले कि अंधेरी का राजा देखने के लिए फिल्म सितारे और नेता भी यहाँ आते हैं। उन्हें भी ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। और देखिए, इस बार देख रहे हैं ये आप जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अनोखा थीम रखा गया है। ये काफी अनोखा थीम है और इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का थीम है। देखिए किस तरह से आसपास पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो देख रहे हैं एक इतिहास दर्शा रहा है। पूरा जो एक छत्रपति शिवाजी महाराज का है उसका थीम रखा गया है और ये पूरा एक इतिहास बता रहा है। काफी अच्छा ये अलग और यूनिक थीम रखा है। पूरे मंडप को रायगढ़ किले की तरह बनाया गया है। देखिए, आप भी ये अंधेरी में जाकर बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए ड्रेस कोड लागू किया है। यहाँ पर 55 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ ये जो एक अनोखा थीम है ये देखने मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को ड्रेस कोड जो है उसे फॉलो करना होगा। देखिए, गणेश भक्तों की सुरक्षा के लिए 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मंडप परिसर में फाइटिंग सिस्टम भी लगाया है और साथ ही साथ 8.31 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया है। यानी कि एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स की व्यवस्था की गई है। जबकि नानावटी अस्पताल के साथ ये समझौता भी किया गया है। ये हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरी जो सजावट कर दी गई है। रायगढ़ इस बार का थीम है और देख सकते हैं कि आसपास में किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का थीम है। रायगढ़ किले की तरह इसे बनाया गया है और यहाँ पर हर साल काफी भीड़ देखने मिलती है। कई लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं बप्पा के
और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो ड्रेस कोड लागू कर दिया है, अगर कोई हाफ पैंट पहनकर भी जाता है वहाँ पर या स्कर्ट पहनकर जाता है तो उन्हें चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े भी दिए जाएंगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाना होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नारियल चढ़ाया जा सकता है। और ये देखिए हमारे मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर वहां पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बात भी की है। जरा सुनिए क्या क्या बातें कही गई है, ये सुनिए। सीसीटीवी सर कितने हैं टोटल? अभी हमारे खुद के यहाँ मंडप पंडाल में और उसके बाहर परिसर में 30 है और बाकी इस कॉलोनी में जो बिल्डिंग है उनके मिला के सब ऐसे 50 सीसीटीवी कैमराज है। और ये हमारे जो गणपति है इनका एक ये जो दिख रही है हर सालों साल ऐसी ही रहती है, इनकी एक डाय बनाई गई है और वैसे ही गणपति जी का हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। और उनको जो मुकुट बनाया गया है जो सोने का है और डायमंड है, उसमें सरस्वती के डायमंड है, वो जो हमने गोल्ड, ये जो हमारे घर में जो काम करने के लिए बाई आती है उन्होंने भी उसमें 1-1 ग्राम करके सोना दिया हुआ है। उसी सोने को बना के हमने ये पिघला के उसको उस गोल्ड का अपने गणपति जी को मुकुट बनाया। तैयारी क्या है गणपति बप्पा अंधेरी राजा की, खास तैयारी क्या है? अब इस बार आम जनता को किस तरह से आक्रामक और खींचने वाला देखने को मिलेगा? अंधेरी की राजा की खासियत है वो 9 साल पावनारा अंधेरीचा राजा है। आप आएंगे ना तो उनके लिए ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा कुछ लेके आएंगे, आप एक नारियल भी लेकर आओगे। एक नारियल श्रीफल बोलते हैं हम उनको, उनके चरणों में रखकर प्रार्थना आपकी मन्नत मांगेंगे तो भी हमारे गणपति जी अंधेरी के राजा जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और उनका जो फल है खास करके जो जिनके बच्चों लोगों के लिए अब बच्चों लोग जिसके नहीं है उनकी मन्नतें बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे पूरी होती है। 19 तारीख को किस तरह से तैयारियां की जाएगी? 12 बजे से लेकर किस तरह की कैसी तैयारियां होगी? 12 बजे हमारे ये जो छोटी, ये तो अंधेरी का राजा मोटी बड़ी मूर्ति है, उस दिन हमारी 19 तारीख को उनकी छोटी मूर्ति आएंगी और दोनों की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठापना यहाँ पर होगी। दोपहर को 12:30-1 बजे तक वो प्राण प्रतिष्ठापना होने के बाद में इसका दर्शन लोगों के लिए चालू हो जाए, भाविकों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में विजय सावंत है जो अंधेरी राजा के सचिव हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब इस बार अलग तरीके के गणपति देखने को मिलेंगे। जो ये शिवाजी महाराज जो रायगढ़ में जिस तरह से राजा कहलाने जाने वाले महाराज का जो गढ़ था, इसी तरह से अब सजावटें करने को मिली है। कई दर्शक आएंगे देखने के लिए यहाँ के दर्शक किस तरह से देखने को मिलेगा और क्या आम जनता के बीच में एक आक्रामक देखने को मिलेगा। और भी हम चलते हैं, थोड़ा और कुछ दिखा सकते हैं। देखिए आप दिखा सकते हैं किस तरह से ये महल तैयार की जा रही है शिवाजी महाराज की। अभी बीच में अशोक राणे जी हैं जो अंधेरी के राजा के अध्यक्ष भी हैं। हम हर साल कोई ना कोई मंदिर का देखावा या राजवाड़ा का देखावा करते हैं। हमारे जो प्रमुख मार्गदर्शक है शैलेश पंचे जी, उनके मार्गदर्शन से इस साल हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, तो उनका जो राज्याभिषेक हुआ था उसको 350 साल इस साल पूरे हुए हैं। तो वो हिसाब से लोगों को उनकी जानकारी चाहिए, उनका जो इतिहास है वो लोगों को समझनी चाहिए। तो वो हिसाब से हम उनका जो राज्याभिषेक का दरबार था उसी का प्रतिकृति देखावा हमने ये बार इधर बनाया है। और हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है धर्मेश शाह, उन्होंने ये पूरा काम किया है। और ये जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ किले पे हुआ था, तो बाजू का जो परिसर है वो रायगढ़ किले का बनाने का प्रतिकृति हमने कोशिश की है। सेकेंड थिंग, हमारे खुद के मंडल के 250 वॉलंटियर हैं जो दिन रात इधर काम करते हैं। उनको ग्रुप में हमने डिवाइड किया है और उनको डे नाइट कैसी सेवा करनी है, कैसा काम करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमने हमारे खुद की एम्बुलेंस है, एक बार नानावटी के साथ में हमने टाई अप किया है, तो उनके भी एम्बुलेंस, उनके डॉक्टर्स इधर रहने वाले हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी तरह पूरा व्यवस्था हमने की है। सर, ये जो शिवाजी महाराज का इस बार आपने सोचा, अगले साल तो कुछ राजमहल देखने को मिले थे, लेकिन अब शिवाजी महाराज के कितने फर्नीचर के खर्चे हुए हैं, कितने अभी सारे तमाम कितने खर्चे हो चुके हैं, अभी कितने खर्च होने वाले हैं? हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है धर्मेश शाह, वो हमारे एक मंडल के ही एक मेंबर है, तो और वो एक डेकोरेशन करते बाहर,
तो वो हिसाब से वो हमसे कुछ ज़्यादा चार्ज करते नहीं है, क्योंकि ये डेकोरेशन वो बाद में उनके शादी में किधर फंक्शन में यूज करते, तो वो हिसाब से ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। सिर्फ लेबर चार्जेस जो रहते हैं तो अराउंड 14 से 15 लाख जो खर्चा है वो उन्होंने इस साल लिया है। आप बिल्कुल दिखा सकते हैं कि गणपति बप्पा कितने फिट के हैं, किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, कैसे रंग हैं, कैसे रंग बिखेरे हुए हैं, किस तरह से चेहरों पे खुशियां दिख रही है। हो सकता हो कि आने वाला समय जो भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे उनके भी चेहरों पे खुशियां देखने को मिलेगी। और भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे किस तरह, आप दिखाइए किस तरह से सजावटें हैं, आप दिखा सकते हैं। आप ये दिखाइए किस तरह से यहाँ पे डायमंड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे कैसे सजावटें देखने को मिली, कितनी सुंदरता देखने को मिल रही है अंधेरी के राजा में। और भी आप इधर आइए, एक दिखा सकते हैं, आप देखिए शिवाजी महाराज के जो सही में जो महल बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से एंट्रियां होती हैं, ये आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से एक भोपा लेकर बजाया जाता है कि जिससे महाराजाओं की तरह जिस तरह से एक आगमन होता था उसी तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा गया है। शिवाजी महाराज की जिस तरह से एक रायगढ़ किला बनी हुई थी, आज उसी तरह से यहाँ पे एक तोप भी दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे कई अब चीज देखने को मिलेंगे। अंधेरी के राजा की सुंदरता इसी तरह बढ़ाते देखने को मिलेंगे। आर्ट जो डायरेक्टर हैं पूरी जी से जान से लग गए हैं अंधेरी की राजा को चमकाने के लिए। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।